इस बार का चुनाव वादों और इरादों के बीच का चुनाव है। ये चुनाव संकल्प और साजिश के बीच का चुनाव है। ये चुनाव भरोसे और भ्रष्टाचार के बीच का चुनाव है। 2019 के चुनावी प्रचार का ये वो तूफान है जो हर दिन बीतने के साथ और तेज होता जा रहा है। अरे मैं भी अगर यहां आकर के इतना बड़ा विशाल जनसागर न देखता तो मैं अंदाज नहीं लगा सकता कि दीदी की नैया डूब चुकी है। पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी का ये आर पार का अंदाज है जो हर दिन आक्रामक होता जा रहा है। आपका एक चौकीदार आपके साथ खड़ा है। नरेंद्र मोदी इस लोकसभा चुनाव में तूफानी प्रचार का नया रिकॉर्ड बना सकते हैं। बुधवार को दिन भर में उनकी 4 रैलियां तय थी। आप ये जानकर हैरान रह सकते हैं कि मोदी ने बुधवार को 4,300 किलोमीटर से भी ज्यादा का हवाई सफर पूरा किया। इसके दौरान उन्होंने पूर्वोत्तर भारत से पश्चिम भारत तक चुनावी मैदान में हुंकार भरी। हर चुनौतियों को चुनौती देने वाला इंसान हूं। मुश्किल से मुश्किल काम हाथ में लेने की तैयारी रखने वाला इंसान हूं और जो काम हाथ में लेता हूं उसको पूरा करने के लिए जी जान से जुटा रहता हूं। दिल्ली में 1621 किलोमीटर की हवाई दूरी तय कर मोदी अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट पहुंचे। यहां सुबह 10 बजे पहली सभा थी। पासीघाट से रैली के बाद मोदी पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी पहुंचे। इस बीच 516 किलोमीटर की हवाई दूरी तय की। सिलीगुड़ी में दोपहर में सभा थी। सिलीगुड़ी के बाद मोदी कोलकाता पहुंचे। पश्चिम बंगाल के इन दोनों शहरों के बीच की हवाई दूरी 458 किलोमीटर है। यहां के बाद पीएम मोदी ने सीधे महाराष्ट्र के गोंदिया का रुख किया जो कोलकाता से 841 किलोमीटर की हवाई दूरी पर है। वही गोंदिया से दिल्ली की हवाई दूरी 864 किलोमीटर की है। यानी दिल्ली वापसी तक मोदी का एक दिन का चुनाव प्रचार अभियान कुल 4,303 किलोमीटर लंबा हो चुका होगा। दृढ़ इच्छा शक्ति का नेता कौन है? एक ही नेता है, नरेंद्र मोदी। एक ही नाम है पूरे देश के अंदर, उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम सबके मुंह पर एक ही नाम है और वह है मोदी 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 मोदी। मोदी ने 28 मार्च को पार्टी के चुनाव प्रचार की शुरुआत की थी और 7 दिन के भीतर प्रधानमंत्री ने 11 राज्यों में 19 रैलियां कर डाली हैं। पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और असम में चुनाव प्रचार कर चुके हैं। ये चुनाव दिन रात एक करने वालों और दशकों तक अरुणाचल नॉर्थ ईस्ट की उपेक्षा करने वालों का चुनाव है। 28 मार्च से 3 अप्रैल तक की बात करें तो पीएम मोदी ने प्रचार का शंखनाद यूपी के मेरठ से किया। 28 मार्च को उन्होंने मेरठ के साथ उत्तराखंड के रुद्रपुर और जम्मू कश्मीर के अखनूर में रैली की। 29 मार्च को पीएम मोदी ने ओडिशा के कोरापुट, तेलंगाना के महबूबनगर और आंध्र प्रदेश के कुरनूल में रैली की। 30 मार्च को पीएम मोदी ने अरुणाचल के आलो और असम के मोरान और गोहपुर में रैली की। 31 मार्च को पीएम मोदी ने कोई रैली नहीं की। इस दिन उन्होंने दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में मैं भी चौकीदार अभियान के तहत बड़ा कार्यक्रम किया। देश भर के 500 जगहों से लोगों से सीधा संवाद किया। ज्यादातर मेरे आलोचकों ने मेरी प्रसिद्धि ज्यादा की थी।
और मैं उनका तहे दिल से आभार भी व्यक्त करता हूं। 1 अप्रैल को पीएम मोदी ने फिर 3 राज्यों की दूरी नापी। आंध्र के राजामुंद्री और तेलंगाना के सिकंदराबाद में जनसभा की, तो 2 अप्रैल को पीएम ओडिशा के कालाहांडी और बिहार में जमुई और गया में लोगों को विरोधियों पर हमला बोला। पीएम मोदी का अभियान अब 3 की जगह दिन भर में 4 रैलियां तक पहुंच चुका है। इस दौरान पीएम मोदी ने देश के हर हिस्से में रैलियां की। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई, पार्टी के लिए प्रचार किया और विरोधियों पर बड़ा हमला किया। हम बचपन से सुनते आए हैं, जो बंगाल करता है पूरा देश उसको फॉलो करता है। मोदी सत्ता में वापसी की रणनीति पर लंबे समय से काम कर रहे हैं। कोशिश है कि हर कीमत पर अपने दम पर बहुमत हासिल किया जाए। इसके लिए प्लान ए और प्लान बी दोनों तैयार हैं। प्लान ए के तहत जिन राज्यों में 2014 में पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया, वहां अपनी बढ़त कायम रखने की रणनीति पर काम करना है। आक्रामक है। आपने 10 में आप देखे हो कि 8 आक्रामक है, 10 में 8 देना पड़ेगा मार्क उसको, क्योंकि आक्रोश है। मैं राजनीतिक रूप में 40 साल पत्रकारिता किया है, लेकिन जैसे नरेंद्र मोदी का जो वो गुस्सा है, वो किसी लीडर को मैं देखा नहीं है पहले। प्लान बी के तहत बीजेपी का मिशन पूर्वोत्तर भारत और दक्षिण भारत में पार्टी के कमजोर प्रदर्शन वाली सीटों पर इस बार करिश्माई प्रदर्शन करना है। इसके पीछे सीधा सा मकसद है कि अगर यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में पार्टी का प्रदर्शन 5 साल पहले के मुकाबले दमदार नहीं रहा, तो फिर इस कमी की भरपाई पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत के राज्यों से की जाए, जहां उन्होंने 123 सीटों पर सबसे ज्यादा फोकस किया है। मुझे तो 5 साल अभी होने बाकी है। ये तो दावा नहीं कर सकता हूं कि मैंने सारे काम पूरे कर दिए हैं, लेकिन मैं इतना जरूर समाधान कर सकता हूं कि मैं हर चुनौतियों को चुनौती देने वाला इंसान हूं। पीएम मोदी ने पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए कोई कसर बाकी नहीं रख छोड़ी है। जिन राज्यों में संगठन कमजोर था, वहां नए साथी तलाशे गए। बीजेपी के कार्यकर्ताओं की फौज खड़ी की गई। इलाके में संगठन का विस्तार किया गया। समाज के हर वर्ग का भरोसा जीतने की पार्टी ने कोशिश की। जो तिरंगे झंडे को जलाते हैं, उसका अपमान करते हैं, जो आपकी तरह जय हिंद नहीं लेकिन भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा लगाते हैं, ऐसे लोगों से भी कांग्रेस को सहानुभूति है। मैंने कहा था, पिछले चुनाव में बदलाव की लहर चली थी, इसे मोदी लहर का नाम दिया गया। तो इस बार पीएम मोदी अपनी उपलब्धियों के जरिए वोटरों का भरोसा जीतने में जुटे हैं। पीएम मोदी के तूफानी प्रचार का ये बस ट्रेलर है, पूरी फिल्म बाकी है। 7 दौर में होने वाले चुनाव में पीएम मोदी कुल 120 रैलियां करेंगे। पहले दौर के लिए 40 रैलियां, दूसरे दौर के प्रचार के लिए 20 रैलियां, तीसरे और चौथे दौर के लिए 28 और 5वें और 6ठे दौर के लिए पीएम मोदी 22 रैलियां करने वाले हैं। तो वहीं 7वें यानी अंतिम दौर के लिए 10 रैलियों की तैयारी है। बीजेपी के नेता इस बात को पुख्ता कर लेना चाहते हैं कि पीएम मोदी की चुनाव रैली की घोषणा के बाद कार्यक्रम में बदलाव न हो। अगर किसी वजह से ऐसा होता है तो स्टार प्रचारक उनकी जगह रैली करेंगे। लेकिन 2019 का 2014 का बहुत फर्क है, अंतर है। 2019 का नरेंद्र मोदी ने अपना मुहिम अलग कर दिया है। कांग्रेस मुक्त भारत का अलावा परिवार मुक्त भारत करके उन्होंने रूप में ले लिया है। कहते हैं दिल्ली का रास्ता लखनऊ होकर जाता है, इसलिए उत्तर प्रदेश के लिए खास प्लान तैयार किया गया है। अब तक उत्तर प्रदेश में पीएम मोदी की 27 रैलियों का कार्यक्रम बन चुका है। यूपी की हर कमिश्नरी में मोदी कम से कम 1 जनसभा करेंगे। लखनऊ कमिश्नरी में मोदी 3 रैलियां करेंगे। अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में पीएम 3 से ज्यादा जनसभाएं करेंगे। चाहे लेफ्ट हो, कांग्रेस हो, ममता दीदी हो,
एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। साफ है कि इस बार जबरदस्त घमासान मचने वाला है। अगर पिछले चुनाव की बात करें तो 2014 में पीएम मोदी ने बीजेपी के चुनाव प्रचार की अगुवाई करते हुए मोदी ने कुल 185 रैलियां की थी। भारत विजय रैली के नाम से हुई इन जनसभाओं के जरिए मोदी ने 295 लोकसभा क्षेत्रों के मतदाताओं तक पहुंच बनाई थी। इस बार मोदी चुनाव प्रचार का एक नया इतिहास रचना चाहते हैं। इस वक्त उनका पहला मकसद है कि कोई भी राज्य ना छूटने पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।